जी, मैं बोलता हूँ कि गोंदियाल जी का बहुत ही विवादास्पद बयान है कि उनको इस नेपाली भाषा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हास्यप्रद बयान देना गोंदियाल जी का, ये एक हमारे लिए लगता है कि उनकी जो मानसिकता है, अगर इस संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि विदिन 48 आवर्स के अंदर उनका कोई बयान नहीं आया समाज के लिए कि ये मेरे द्वारा अनायास ही निकल पड़ा है, तो एक बहुत बड़े एक आंदोलन की भी हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें हम लोगों को कितना भी कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती रही। क्या है, देखिए कांग्रेस का पृष्ठभूमि रही है बांटो काटो और राज करो। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक बयान बीच में आया। उन्होंने ये दावा किया कि सरकार स्कूलों में पीटीए शिक्षक की तैनाती अब नहीं करेगी, उसे ख़त्म किया जाएगा। उनकी जगह पर नेपाली शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और अपना बयान जारी किया। हालांकि अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ इसमें स्पष्टीकरण है, आना है, बाकी है, उस पर नज़र है। लेकिन इस बीच देहरादून में तमाम जो गोरखाली सभा है वो इस बात से लेकर नाराज़ है। उनका ये कहना है कि ये उत्तराखंड की भूमि है और गोरखाओं के बिना क्या कल्पना की जा सकती है उस उत्तराखंड की, जहाँ रोटी और बेटी का संबंध हमारा रहा है नेपाल से भी, और ये एक भाषा है। सर, आप गोरखाली महासभा इस समय देख रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या लोगों में नाराज़गी है इस बयान को लेकर, और सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक कांग्रेस के इतने बड़े पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोंदियाल जी का जो बयान अभी हाल के पेपरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से चल रहा है। एक दुर्भाग्य है कि एक गोरखा समाज जो कि अपनी वीरता के लिए, अपने ईमानदारी के लिए और अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है, और एक नेपाली भाषा जो कि तमाम भारत में जो भाषाओं में से एक है, जिसको कि संविधान के अनुच्छेद 8 में मान्यता प्राप्त है, और उस सरकार के द्वारा एक मामूली सा जो अभी उत्तराखंड सरकार ने जो पत्र निकाला है कि भर्तियों के विषय में, वो सिर्फ ये है कि उसमें लिखा है कि उर्दू, इंग्लिश और अदर, उसमें एक शिक्षक की नियुक्ति होनी, जिसमें नेपाली भाषा का भी एक शिक्षक की नियुक्ति होनी है। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा उसमें लोग होंगे, जिसको विद्यालयों में जो पढ़ने वाले लोग होंगे, उसके हिसाब से उसको नियुक्ति की जाएगी। गवर्नमेंट ने इतना किया है, इसमें इतनी भड़कने वाली कोई ऐसे हास्यप्रद बयान देना गोंदियाल जी का, ये एक हमारे लिए लगता है कि उनकी जो मानसिकता है, हमारे उत्तराखंड में जो निवासरत 14 लाख के करीब गोरखाली जो निवासरत हैं, उनके मन को इतना ठेस पहुंचा है कि मैं चाहूँगा कि अगर इस संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि विदिन 48 आवर्स के अंदर उनका कोई बयान नहीं आया समाज के लिए कि ये मेरे द्वारा अनायास ही निकल पड़ा है, तो एक बहुत बड़े एक आंदोलन की भी हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें हम लोगों को कितना भी कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती रही। हाँ, हालांकि हमने जब उनका बयान आया है, उसके लिए हमने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, हमारे हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनको प्लस जो उनके नेशनल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनको भी ये ज्ञापन जा चुका है। अब देखते हैं, अगर उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इसको एक उग्र रूप हम लोग देंगे। हाँ, उनका ये भी कहना है, गणेश गोदियाल का उनका कहना है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भविष्य में रोजगार मिल पाए। उनका एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नेपाली पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको आगे रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक वही है कि एक दुर्भाग्य है कि उनको इस विषय में इतनी जो उनकी जो नॉलेज है बहुत कम है। अगर आप देखेंगे कि अगर नेपाली भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो उसको अगर बंदा पढ़ता है तो वो आईएएस का एग्ज़ाम भी दे सकता है। क्या वो नहीं है? अगर आप इसको पूर्ण रूप से देखें नेपाली भाषा को, कि अगर उसको इंटरप्रेटर रखना है कहीं भी, अगर उत्तराखंड में अगर है, तो क्या उसमें रोज़गार की नहीं निकलेंगे? ये तो एक बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि गोंदियाल जी का बहुत ही विवादास्पद बयान है कि उनको इस नेपाली भाषा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अन्यथा इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने लिखा है कि ये भाषा बच्चों के पढ़ने के लिए है। इस तरह से एक समुदाय को वो आहत कर रहे हैं कि ये एक भाषा को पढ़ने से फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा।
तो ये एक बहुत मैं अपने कहूँगा कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपका मेयर का चुनाव आ रहा है उत्तराखंड में, और 2027 में विधानसभा के भी इलेक्शन, इसका बहुत ही इम्पैक्ट गलत जाएगा। सर आप बताइए, सरकार से तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने तो एक कोशिश की थी, क्या बातचीत हुई है आपकी? आप लोगों ने खुशी भी मनाई थी कि भाई एक अच्छी शुरुआत हो रही है। असल में अगर आप देखेंगे देवभूमि के बारे में, अगर हम कल्पना करेंगे तो यहाँ नेपाली ही नहीं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और अन्य भाषाओं को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच एक इतने बड़े नेता का, जो कि कांग्रेस के कहते हैं कि वो बढ़ते हुए बड़े नेता बन के आ रहे हैं, और उनका ये विवादास्पद, हास्यास्पद और मैं कहूँगा राजनीति भरी दूषित मानसिकता से जो उन्होंने बयान दिया है, वो किसी भी तरह पचाने के लायक तो है नहीं। रही बात भाषा की और नेपाली भाषा के उपयोग की, मैं एक बात कहता हूँ, आज आप देहरादून के क्षेत्र में ही गढ़ी कैंट चले जाइए, वहाँ पे अधिकतर पंजाबी समुदाय के लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जब वो नेपाली में किसी नेपाली व्यक्ति को, नेपाली भाषी व्यक्ति को प्यार से बुलाते हैं कि दाजू आनो मेरे दुकानों पसनू, तो क्या होता है कि एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वो और मजबूत होता है। और व्यापार, देखिए आपने कहा कि बिजनेस, व्यापार या आगे क्या, वो उसको लाभ मिलता है। आप इसी क्रम में हरिद्वार चले जाइए, हर की पेड़ी पे जब पंडित देखते हैं कि नेपाली टोपे लगाए और नेपाली वस्त्रों को पहन के कोई उनके जजमान आ रहे हैं और वो कहते हैं कि वही नेपाली भाषा का उपयोग वो करते हैं, तो नेचुरल है कि उनकी जो ब्रह्मवृत्ति की जो क्या नाम से प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। आप थाली के किनारे पूरा आधा कुमाऊं नेपाली है, बिल्कुल। और रोटी बेटी का रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं कि नेपाली एक भाषा है, और जो इस भारत देश में पैदा हुआ है वो सारे लोग मैं कहता हूँ सनातन परंपरा से आते हैं, और उसमें मैं कहता हूँ कि किसी भी भाषा को इंगित करना, आज उन्होंने नेपाली को करा है, हो सकता है कल किसी और समाज को कर दें, तो वो क्या है, देखिए कांग्रेस का पृष्ठभूमि रही है बांटो, काटो और राज करो। आपको क्या लगता है, गणेश घोदियाल का व्यक्तिगत बयान होगा या आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की विचारधारा का बयान? देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और समाज जानता है कि कोई सदस्य नहीं है, या वर्तमान में ये भी राजनीति शुरू नहीं गई है, कई बार के विधायक रहे हैं, बद्री केदार समिति जैसी भी उन्होंने संस्था देखी है। क्या वहाँ पर नेपाली भाषी लोग नहीं आते, या वहाँ पे नेपाली भाषी पूजा पाठ करने के लिए पंडित लोग उपस्थित नहीं रहते? बस ये है कि मैंने कहा ना, ये कांग्रेस की परंपरा है, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है। और बस बांटो और तुष्टीकरण करो, और क्या है कि मैं कहूँगा अगर सीधे शब्दों में कि नेपाल हिंदू राष्ट्र अब तक था, और यहाँ पे यही चलता है कि भैया किसी तरह से भी भारत हिंदू राष्ट्र ना बने, तो जो भी हिंदू भाषी परंपरा के लोग हैं उनको अलग थलग रखा जाए। ये आधे केदार तो पशुपतिनाथ में ही है, केदार अधूरे हैं उनके। मैं आपको कहूँ, आपने कहा पशुपतिनाथ जो है आधे केदार हैं, मैं कहता हूँ बद्रीनाथ जी भी जो है भगवान नारायण का एक स्थान है, और आज भी नेपाल के राजाओं को भगवान नारायण की उपाधि दी जाती है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में, आप यहाँ तो रोक लोगे, आप मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, आप जहाँ भी जाओगे, क्या वहाँ पे क्या हिंदी भाषी खत्म हो जानी चाहिए? तो ये जो है, मैंने कहा ना आपको कि कांग्रेस का सिर्फ एक एजेंडा है, बांटो और राज करो किसी भी तरह, बस ज़्यादा ना कहते हुए उनकी। थैंक यू। मैम क्या कहेंगी आप, ये जो सब कुछ बयान आया है, क्या समाज इससे आहत है, क्या आप लोग चाह रहे हैं? समाज तो आहत है ही, पर मैं सहमत हूँ जो भी मेरे गोरखाली सुधार सभा के जो प्रेसिडेंट ने अभी जिक्र किया, और प्लस मेरे संयोजक, और मैं संयोजक बीजेपी की कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए मुझे आपके उनके साथ सहमत हूँ जो भी उन्होंने बातचीत करी है अभी। और आहत तो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, मैं उनसे सहमत हूँ। थैंक यू सो मच। जी देखिए, तो ये तमाम गोरखाली समाज सभा के लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं। गणेश घोदियाल ने जो बात कही है, पीटीए शिक्षक को ख़त्म कर उत्तराखंड सरकार अब नेपाली भाषी शिक्षकों को तैनाती देने जा रही है, वो गलत है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पीटीए शिक्षक खत्म नहीं किए जा रहे, लेकिन नेपाली भाषा को लेकर जो बात गणेश घोदियाल कह चुके हैं, उसको लेकर कम से कम देहरादून गोरखाली समाज ने तो विरोध जताना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि गोरखाली महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उनका सड़कों पर विरोध करेगा गोरखाली समाज। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।